आज हम सीखेंगे ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में इस तरह से बॉक्स को किस तरह से बनाए, एकदम सादा और सिंपल शुरुआती, और स्टेप बाय स्टेप आगे धीरे धीरे मॉडलिंग बनाते चलेंगे और सीखते चलेंगे और सेल भी करते चलेंगे। ठीक है ना? आप पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है कि इस बॉक्स को किस तरह से बनाना है। ठीक है ना? तो ब्लेंडर सॉफ्टवेयर का हमारा इंटरफेस हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद में सबसे पहले तो हमें इसे यूज करना है ऐड में, ये ऐड जो लिखा हुआ है, और ये हो गया मिस, और ये रहा हमारा क्यूब। से शुरू करते हैं। क्यूब जब हमारा सेलेक्ट हो जाए उसके बाद में ऐड में आएंगे और 2 mm के बजाय इसको रखेंगे हम कम से कम 100 mm। 100 mm होने के बाद में एक्स को दबाएंगे, सौ एम करने के बाद में सेंटर में लाने के बाद में हम क्या करेंगे, जी और जेड को, जो हमारा कीबोर्ड होता है, इसे सेलेक्ट करेंगे, जी और जेड यहाँ सेंटर में लाके रखेंगे। पहले जून कर लेंगे। ये रेड वाला धारी है ना यहाँ, और ग्रीन वाला यहाँ पे लाके इसे फिक्स करना है। थोड़ा सा और जून कर लेते हैं। माइक्रो तक इसको लेके चलना है और जी और जेड को दबा के बस सेंटर में फिक्स करना है इसे। ये हमारा क्लियर हो गया, जी जेड। इतना पे होने के बाद में पूरा हमारा प्रॉपर यहाँ पे फिक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम होम को प्रेस करेंगे और इसे यहाँ पे आएंगे ऑब्जेक्ट मोड के पास, फिर इसे एडिट मोड में लेके चलेंगे। ये सब कुछ हमारा सिलेक्टेड होगा, तो यहाँ पे बस एक छोटा सा नॉर्मल बॉक्स बनाएंगे। आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा छोटे छोटे पार्ट में, ना कि आपके लिए मैं 1 से 1.5 घंटा इसे ज़्यादा खींच दूँ, फिर इसमें आधा कुछ समझ पाओ, उसके बाद में बोर होके चले जाओ। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड का 3 को दबाएंगे और इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। 3 दबाते ये सिलेक्ट हो जाएगा फेस मोड, और यहाँ हम फेस को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद में कीबोर्ड का ए दबाएंगे, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। फिर 2 दबाएंगे, कंट्रोल बी, और ये हमारा कुछ मेन्यू खुल के आएगा। तो यहाँ पे जो है ना, हम इसे 3 रखेंगे और एज को 1 दर्जन 12 एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद में ये हमारा फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद में अब यहाँ जो क्लोन है, इसका एक नाम रखेंगे हम यहाँ पे, बी 0 0 0 0, 4 0 लगाएंगे और एक 5, 5 0 हमारा हो गया। फिर हम इंटर दबा देंगे, ये इसका नाम है। ठीक है, फोल्डर का। उसके बाद में हम चलेंगे ऑब्जेक्ट मोड में। अपने जो हमने ये बनाया था इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर ये जो सेटिंग वाला सिंबल दिख रहा है यहाँ पे आएंगे, ऐड मॉडिफायर में आएंगे और ये जनरेटिंग, और यहाँ पे आएंगे सॉलिडिफाई के पास, और ये जो हमारा थिकनेस है इसे रखेंगे 3 mm। एंटर, और ऑफसेट जो है इसे फुल कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद में फिर से इसे एडिट मोड में लाएंगे। एक एज को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट और ऑल्ट दबा के ये आउटलाइन को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, जो हमारा लूप कट है या एज है पूरा, और फिर से इस दूसरे लूप कट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल बी,
ठीक है, इतना पे लाके फिक्स कर लेंगे और यहाँ पे जो हमारा लूप कट है वो 10 रहेगा। ठीक है, फाइनली जो हमारा मॉडल है ये तैयार हो गया, सिंपल सा सादा सा। फिर इसे ले चलेंगे ऑब्जेक्ट मोड में, यहाँ फिर से एडिट मोड में आएंगे, नाम को सिलेक्ट कर लेंगे, कितना है 1 2 3 4 5, भी 5 जीरो है, ठीक है ना। फिर हम फाइल को सेव करेंगे। आप चाहे तो इसे कलर भी कर सकते हैं, तो इसको कलर करने के लिए हम क्या करेंगे, कलर नहीं डायरेक्ट टेक्सचर कर देते हैं। ये रहा हमारा शेडिंग मोड, यहाँ होम में दबा, होम को सिलेक्ट करेंगे, न्यू को सिलेक्ट करेंगे, फिर फाइल को ओपन करेंगे और ये रहा हमारा जो एक लकड़ी का टेक्सचर बना हुआ है फोटो, और यहाँ से इसे जोड़ देंगे। फिर चलेंगे लेआउट में और ये रहा हमारा मॉडल, कुछ इस तरह से दिखेगा टेक्सचर होने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइल को सेव करेंगे, ब्लेंडर का एक फाइल बनाएंगे और वहां पे इसे सेव करेंगे। भी 0 0 0 और ये 0, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में ये तो हमारा एनिमेशन के लिए हो गया। अब 3D प्रिंटर के लिए हम प्रिंटर वाले सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, 3 मेगाबाइट फाइल को बनाएंगे, थोड़ा सा समय लेगा लेकिन जल्दी ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, इसे भी काट देते हैं। एक दो बार रिफ्रेश कर लीजिए ताकि जल्दी खुल जाए। और ब्लेंडर का एक और फाइल मत निकालना मत भूलिएगा, वो तो हमारा ब्लेंडर फाइल हो गया। एक हम निकालेंगे यहाँ से STL फाइल, ठीक है, उसे भी यहाँ सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में एक निकालेंगे GBL फाइल, ये रहा GLT फाइल, इसे भी यहाँ सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में ब्लेंडर का काम खत्म। अब यहाँ पे हम इनपुट करेंगे अपने STL फाइल को, तो ये रहा ब्लेंडर का फाइल, इसमें हमने सेव किया था V000 5 जीरो थे। यहाँ पे इसे ओपन कर लेंगे, कुछ इस तरह से शो करेगा। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिक्स मॉडल को अप्लाई करेंगे। ये हमारा फिक्स हो गया। फिर हम स्क्रॉल को दबा के स्क्रीनशॉट लेने के लिए इतना एरिया को एक इमेज निकालेंगे, ये इसे साइड करते हैं, फिर से नया एक स्क्रीनशॉट इसका ले लेते हैं। ठीक है, ये होने के बाद में अब इसे हम फाइल को सेव करेंगे। सबसे पहले सेव प्रोजेक्ट, यहाँ पे लाके सेव कर लेंगे। एक 3MF फाइल जो होता है अलग से, उसे सेव करेंगे 3MF, ये सेव हो गया। दूसरा हम यहाँ से हमारा दोनों फाइल सेव हो गया। अब हमारा काम यहाँ से ख़त्म, या यहाँ से एक और फाइल निकाल सकते हैं। ये रहा हमारा STL फाइल, STL, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, तुरंत ब्राउज़र को नहीं खोलेंगे, इसे पहले हम फाइल को इमेज निकालेंगे। ठीक है ना, तो इमेज निकाल लेते हैं फटाफट। ये फाइनल होने के बाद में हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद में हमारा जो इसका फाइल हमें तैयार करना था वो हमने तैयार कर लिया और यहाँ पे मंगा भी लिया। ठीक है, तो सबसे पहले ओपन करेंगे और यहाँ से OBJ फाइल को कट आउट करके बाहर निकाल लेंगे और इसे
कॉपी करके बाहर निकाल लेते हैं और इसे डिलीट कर देते हैं। प्ले फाइल हो गया, ओबीजी हो गया, इन सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कट आउट करेंगे और हमने जो यहाँ पे फाइल को सेव किया था यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम ये प्रोजेक्ट में आएंगे, यहाँ पे हमारे और ये और उसके बाद में पूरा क्लियर करने के बाद में ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे अपडेट करेंगे, मॉडल को सेल करेंगे। मेरा भी शुरुआती है, पता नहीं यहाँ पे पैसा देता है कि नहीं देता है। अगर आपको यहाँ से कोई पैसा अगर उठाया हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को भी, ठीक है ना। और ये वाले फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, 3D प्रिंटर का जो प्रोजेक्ट हमने निकाला था। उसके बाद में ये वाले फ़ोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे या इसे कर लेते हैं, इसे रखते हैं। उसके बाद में इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद में फिर से फाइल को खोलेंगे, एक हमने डिटेल्स यहाँ पे निकाला था इसका, ये रहा। ठीक है, सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट, और इसे डाउन कर देंगे। ठीक है, और इसको डिलीट। ठीक है, कुछ हमारा इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे हम फाइल का नाम देंगे, और सॉरी पहले मॉडल को अपडेट करेंगे। यहाँ पे ये हमारे सारे फाइल यहाँ पे अपडेट अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद में इसका हम नाम देंगे कुछ, सबसे पहले तो इसे कॉपी कर लेते हैं, इसका जो ओरिजिनल नाम है पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ये इधर का हिस्सा जो 3 MF है डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे BOX बॉक्स V00। ठीक है, ये हमारा नाम हो गया। उसके बाद में AI से अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी लिखवाना हो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखवा लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे BOX सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे इसे और यहाँ पेस्ट कर करके इसका जितना है यहाँ पे टैग, कम से कम 20 टैग को यहाँ पे लगाएंगे। ताकि कोई भी बॉक्स सर्च करे तो तुरंत चला जाए। एक यहाँ पे और लगाएंगे, जैसे कि ये रहा, पर यहाँ पे उठाएगा ही नहीं नाम को। क्या बात है, इंटर देते उठा लिया। ठीक है, उसके बाद में 3D 3D कम से कम 20 टैग यहाँ पे ऐड करना है ताकि जो सेल होने के लिए तैयार हो जाए, तुरंत कोई सर्च मारे और चला जाए। यहाँ पे POT
ठीक है, कुछ इतना होने के बाद में ये हमने ओरिजिनल अभी अभी इसको तैयार किया, तो इसे ओरिजिनल पे सिलेक्ट कर हार्ड वाला लाइसेंस इसमें यूज करेंगे। इसको हम प्राइस रखेंगे 50। ठीक है, एफएम और रशियन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो हमने इसका डिटेल्स निकाला था कॉपी करेंगे और ये जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा ये हो गया सब कुछ रेडी। अब यहाँ से पब्लिश कर देंगे। ये हमारा सेल होने के लिए तैयार हो गया। प्रिंटर सेटिंग भी आ गया, ये मॉडल भी आ गया और यहाँ पे रिव्यू होके ये थोड़ी देर चेक करेगा और चेक करके यहाँ पे अप्लाई कर देगा। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो दोस्त। ठीक है, अगर कोई मन में राय हो तो ज़रूर बेझिझक आप हमसे बताइएगा। ठीक है।